दर्शकों, मैं अभी श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने देखा बारिश आ गया, उस वजह से बाहर हम बाइट नहीं ले सकते तो अंदर आ गए हैं। ये किस लिए आ गए हैं? ये हमारे माननीय नेताजी बृजभूषण शरण सिंह, जिनको फर्जी मामले में फंसाया गया था, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इसी के खुशी में हम लोग खुशियाँ मना रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? उनको कोर्ट ने बरी कर दिया और उस समय दिल्ली में इतना प्रदर्शन हुआ और जो लोग आरोप लगा रहे थे ये अभी बेबुनियाद हो गया है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? वो लोग आरोप लगा रहे थे, अगर ये दोषी नहीं थे तो वो जो आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देख करके लोग जल रहे थे, तो ये हुआ कि इनको कैसे रोका जाए, इसलिए गलत सलत मामले में उनको फंसाया गया। ये कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, इसलिए भगवान की कृपा से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। अभी हाई कोर्ट से बरी हुए हैं, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो फिर? आपको हमने बताया नहीं कि सत्य केवल परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। वो कहीं भी जाए हमारी विजय ही होगी, क्योंकि हमने कुछ किया है नहीं, हमने मतलब नेताजी ने, तो इसलिए कहीं भी जाएं हमको हमेशा विजय ही मिलेगी, ये ऐसा विश्वास है। नेताजी पर पूरा विश्वास है कि ये? हाँ, नेताजी पर भी है और न्याय पर भी है। जी, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम प्रमोद निषाद है। मैं मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्रावस्ती का उपाध्यक्ष हूँ और हमारे लिए और हमारे अधिवक्ता परिवार के लिए, हमारे देवी पाटन मंडल के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि पिछले 3 साल से हम परेशान थे। हमारे अभिभावक आदरणीय नेताजी के ऊपर एक सुपनखा नामक लड़की, विनेश फोगाट नामक लड़की ने एक मनगढ़ंत लोगों के कहने पर एक ऐसा आरोप लगाया था जिससे हमारे नेताजी थोड़ा सा परेशान हुए, संघर्ष किए। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज हमें न्याय मिला है। हम समस्त जनमानस श्रावस्ती के सभी अधिवक्ता करीब 700 की संख्या में हम सभी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, गोले पटाखे दागे हैं और हमने नेताजी को अपने मोबाइल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग बधाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सत्य की जीत है, पूरे अवध की जीत है, पूरे यूपी की जीत है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा जिस तरीके से सतयुग में सत्य की जीत होती थी, इस कलयुग में भी जितनी राक्षसनियाँ थीं, जितनी पाप जिन्होंने पाप किया था, जो राक्षसनियाँ सुपनखा थीं, सब हार गई हैं, औंधे मुँह गिरी हैं। न्यायालय ने हमारे नेताजी को बाइज्जत बरी किया है। इस अवसर पर हम पूरे प्रदेशवासियों के साथ साथ नेताजी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और नेताजी हमेशा कहते थे कि वह पथ और पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में विखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहुत बधाई देते हैं और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आदरणीय नेताजी जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद। जी सर, क्या नाम है? हमारा नाम अमरेंद्र सिंह एडवोकेट है। क्या कहना चाहेंगे? बृजभूषण शरण सिंह को अभी कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। नेताजी ने जब ये आरोप लगे थे नेताजी के ऊपर, तब नेताजी ने साफ कहा था कि अगर आरोप सिद्ध होता है, जितने विश्वास के साथ उन्होंने ये बात कही थी, दृढ़ संकल्प के साथ ये बात कही थी कि अगर ये आरोप सिद्ध होता है तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और वो अपने स्टैंड पर आखिरी दम तक कायम रहे। ठीक है, आज राउज एवेन्यू कोर्ट से नेताजी को बाइज्जत बरी किया गया। उसी खुशी में हम अधिवक्ता परिवार, अधिवक्ता साथी सभी लोग, इसके पहले भी जब उनके ऊपर आरोप लगा था तब सभी लोग मिलकर के ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। पूरा संगठन अधिवक्ता संघ का था। आज हम सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बांट के लड्डू खा रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं, गोला पटाखा दाग रहे हैं। नेताजी ने साफ कहा था कि हमेशा मंच पर एक बात कहा करते हैं कि सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। वही वो आज चरितार्थ हो गया। उनके हौसले को हम लोग नमस्कार करते हैं। आदरणीय नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक त्रिपाठी, एडवोकेट सिविल कोर्ट श्रावस्ती। तो अभी बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? न्याय की जीत हुई और बड़े साफ शब्दों में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। आदरणीय नेताजी जिंदाबाद और जिंदाबाद, न्याय की जीत हुई है। और ऐसे जो लोगों को फंसाने वाले व्यक्ति हैं, उनके मनोबल पर न्यायपालिका ने एक
बहुत बढ़िया प्रहार किया है। ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए जो लोगों के छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। नेताजी की छवि जैसे साफ थी वैसे साफ सुथरी न्यायपालिका से फिर हुई, तो नेताजी आदरणीय थे, आदरणीय है, और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, सीधी सी। मैम क्या नाम है? सवाना बेगम खान। तो ये ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगा था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे बस यही कहना है कि नेताजी सबसे अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया, बस उनको सिर्फ नाजायज परेशान किया गया था, फर्जी फंसाया गया था बस। तो कोर्ट ने अभी बरी कर दिया है। कोर्ट ने जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था तो कोर्ट ने बरी कर दिया। मेरा सत्ता यही थी। मैं पूछता हूँ, कोर्ट ने अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है, लेकिन जो आरोप लगाए थे विनेश फोगाट ने, उस पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि झूठा आरोप था, उस पे कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। आरोप तो उन्होंने गलत लगाया था, षड्यंत्र के तहत नेताजी को सिर्फ ओनली फंसाया गया था, बाकी उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं बताया है कि ये गलत आरोप लगाए हैं, या उनके बारे में कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, ना अभी जो फैसला हुआ है उसके बारे में जो ऑनलाइन आता है पेपर, वो कुछ आया ही नहीं है। सब कुछ आया है, सब कुछ आया है, सब ऑन रिकॉर्ड है। जब आरोप था ही नहीं, आरोप था नहीं, कोर्ट सारे तथ्यों को देखकर ही फैसला लेती है। अगर कहीं जरा भी आरोप होता तो नेताजी को बाइज्जत बरी नहीं किया जाता। बाइज्जत बरी करने का मतलब ही है कि जो भी आरोप थे वो सब मिथ्या थे। तब आरोप है ही नहीं तो कोर्ट उस पर कहेगी क्या? कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट का निर्णय सराहनीय है, सत्य की जीत हुई है और असत्य की पराजय हुई है, बड़ा स्पष्ट है। तो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी के बाहुबली नेता हैं, तो उन अभी इलेक्शन आ रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, योगी जी हो गए या राम मंदिर का मामला हुआ, उस पर खुल के विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, तो वो लोग चाहते हैं कि पूरे अवध में उनका दबदबा है ब्रिजभूषण शरण सिंह का, तो बीजेपी सरकार इसीलिए दबाव में आके उनके तरफ फैसला करवाई है ताकि इलेक्शन में उनको फायदा हो सके। देखिए, पहली बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जो नेताजी हैं ये किसी पार्टी के नेता नहीं है, जनता के नेता है, जननायक है, पार्टी के नेता नहीं है। इनकी पकड़ जो है जनता पर है, जनता इनको चाहती है, ये किसी पार्टी विशेष या कोई व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो यह विपक्ष अगर कह रहा है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ जहाँ कुछ गलत हुआ उन्होंने पार्टी के विरोध में भी अपने वक्तव्य रखे हैं। तो नेताजी की छवि अलग है और आप ये एक पार्टी का उनको सिंबल दें तो यह गलत है। नेताजी की छवि मैं नहीं दे रहा हूँ, ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम राजनीति करना है, वो राजनीति कर रहा है। विपक्ष का काम केवल राजनीति करना है, लेकिन वो जनता के नेता हैं, जनमानस में उनकी छवि है और उनकी सभी साफ सुथरी थी है, वो सभी के सामने है और न्यायपालिका ने भी उनको ऐसा किया। ब्रिजभूषण सिंह जिंदाबाद। हमने बहुत पहले कहा था कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ साजिश की जा रही है, उनकी बढ़ती छवि को धूमिल करने के लिए ये सब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डे विल कम व्हेन अक्विटल ऑर्डर विल बी पास अगेंस्ट दी जो है ब्रिजभूषण सिंह। ब्रिजभूषण सिंह बहुत पूर्वांचल के माफिया हैं, बहुत तगड़े हैं और हम लोग सब लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था और वो ज्ञापन राष्ट्रपति को गया था। ये हमारे अमरिंदर सिंह भाई साहब साथ में हैं, प्रमोद निषाद जी हैं और ये क्या नाम पटेल, रक्षाराम पटेल जी हैं। हम लोगों ने सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। मेरा नाम रामचंद्र वर्मा, एडवोकेट दाढ़ीवाला, फाउंडर प्रेसिडेंट मॉडल बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, मानववादी विचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेतना मंच, फायर ब्रांड, स्पीकर लीडर 58 श्रावस्ती लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं और 2029 का वुड बी मेंबर पार्लियामेंट श्रावस्ती का हूं। आप ये भी जाने रहो, ये फोरकास्ट में आपको बता रहा हूं। रामचंद्र वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामचंद्र वर्मा ये हमारे बीच में देखो आलोक शुक्ला जी आ गए, युवा अधिवक्ता हैं। ये सारे लोग सभी, हम तो मानवता की बात को 50 साल से बुलंद करते आ रहे हैं। मानवता के आधार पर मैं मुल्क की पार्लियामेंट में बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती से मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से प्रवेश चाहता हूं और टिकट मिलेगा बस 5-6 लाख वोट से जीतूंगा। आप जाने रहो, अमरिंदर सिंह हमारे साथ होंगे, पूरी ठाकुरशाही होगी, पूरा ब्राह्मण समाज होगा, पूरा पिछड़ा वर्ग होगा और दलित तो बाबा साहब अम्बेडकर का यही माना जाता है कि ये सेकंड अम्बेडकर है यहाँ का भारत में जो है। इसलिए दलितों
बातों का 100% समर्थन जाएगा। मुसलमान एक तरफ से मतदान करेगा, उसकी कोई आवाज़ जिसने नहीं दिया है वो आज की तारीख में अंगनू कुर्मी का बेटा जो यही नौवा नवादा में पैदा हुआ, रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला, जो अमरिंदर सिंह का खास है। अमरिंदर सिंह हमारे बहुत ही खास है। मैं बोलूँगा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है। तो ये जो बादल थे अन्याय के न्याय पर, वो छट गए हैं। जो धर्म था वो अधर्म पर जीत गया है, जो नीति थी वो अनीति पर प्रभावी हो गई है, जो असत्य था वो दब गया है, सत्य प्रकाश में आया है। तो मैं नेताजी के लिए 2 पंक्तियां पढ़ूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। और उत्तर देते हैं कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो नेताजी ने संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा ये है कि आज वो दोषमुक्त हैं। जो लोग जो उन पर आरोप लगा रहे थे, लांछन लगा रहे थे, आज वो खुद उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। इसलिए नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सर आप कौशलन कुमार त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री जिला बार एसोसिएशन श्रावस्ती। जी सर, तो अभी ब्रिजभूषण सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है बाइज्जत, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो साक्ष्य उनको मिला उस तरीके से कोर्ट ने जजमेंट दिया, कोर्ट को साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए जो उसको साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया उनको। ये अच्छी बात है, बाइज्जत बरी किया गया। तो विपक्ष का कहना है कि ब्रिजभूषण सिंह अवध के बहुत बड़े नेता, बाहुबली नेता हैं, और अभी वो राम मंदिर मामला हो गया, या तो योगी जी मतलब कई भाषणों में वो बीजेपी का एकदम विरोध करते हुए नजर आते हैं। जैसे योगी जी ने कहा कि हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़ी गई थी, वो उस बात का खंडन करते हैं। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि ब्रिजभूषण सिंह उनमें शामिल हो जाएं और पार्टी जीत जाए। इस बार विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। ये तो उनका मुद्दा है, ये तो उनका अपना निजी विपक्ष मुद्दा का ऐसा आरोप। हाँ, ये तो उनका निजी, वो अपना निजी विचार है, निजी मुद्दा है। अब ये तो उनका विचार है, ये वो जाने, इस पे हमारा क्या टिप्पणी है। क्या लगता है उनको बीजेपी टिकट देगी? हाँ, हम बिल्कुल देना चाहिए बीजेपी को टिकट, बीजेपी को टिकट देना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो सपा से भी लड़ सकते हैं। वो तो उनका विचार है, लेकिन बीजेपी को उनको टिकट देना चाहिए। बीजेपी के अच्छे सांसद है, कई बार उन्होंने जो है करीब 6 बार के सांसद रहे, कई बार चुनाव जीत के आए। लोगों में अच्छी उनकी पकड़ है, लोगों में अच्छी उनकी जनमानस में अच्छी उनकी जो है इज्जत है। इस तरीके से उनको बीजेपी को टिकट देना चाहिए। तो भी बताएं ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह के बारे में बताइए, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे आदर्श हैं, हमारे अभिभावक हैं, पूर्वांचल के मालवीय हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में करीब 55-56 कॉलेज की स्थापना की है, शिशु से लेकर के डिग्री कॉलेज, इसके बाद नंदनी नगर आपने देखा होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि केवल शिक्षा क्षेत्र ही नहीं, पहलवानी में भी उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। और ऐसे नेताजी के बारे में कितनी बातें कही जाएँ, जितनी कही जाए उतनी कम है। फिटनेस से लेकर के समाज सेवा से लेकर के शिक्षा क्षेत्र से लेकर के कला क्षेत्र या स्पोर्ट के मैदान में या जनसेवा के मैदान में, हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि नेताजी ने बढ़ चढ़ कर के काम किया है। नेताजी प्रथम थे, प्रथम हैं और प्रथम रहेंगे। क्या लगता है बीजेपी इस बार उनको टिकट देगी? मैं कह सकता हूँ, मैं भी एक अधिवक्ता की हैसियत से कह सकता हूं कि अगर बीजेपी उनको टिकट देती तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं कह सकता हूं कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। पूर्वांचल में नेताजी को लोग देखते नहीं हैं, पूजते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। नेताजी के एक इशारे पर बहुत कुछ हो जाएगा, सरकार चली जाएगी, बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा अगर नेताजी को लोग नज़रअंदाज करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, नेताजी किसी पार्टी के दम पर नहीं है, पार्टी उनसे चलती है। लगता है जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसीलिए कोर्ट से ऐसा विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनको बरी किया गया है। देखिए, मैं बताऊं, आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, मीडिया हैं, फिर भी देश के नागरिक हैं। न्यायपालिका पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहे हैं, तो ये आपकी बात तर्क संगत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, चाहे विपक्ष का आदमी हो, चाहे मीडिया का हो, या कोई भी लगाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो देशद्रोही ही होगा जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानता है। जब नेताजी 3 साल तक यहाँ गोंडा से लेकर के दिल्ली तक दौड़ते हैं, ट्रायल करते हैं, पेशी पर जाते हैं, तब नेताजी किसी पर जो है कोई प्रश्न नहीं लगाते हैं। आज न्यायालय ने नेताजी को दोष मुक्त कर दिया, बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, तो आज आप लोग, विपक्ष के लोग, मीडिया के लोग न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है और ये हमारे मित्र हैं। और नेताजी का मैं बहुत ही मैं उनको गुरु मानता हूँ। और
एक चीज़ आप जान लीजिए, सतयुग में जिस प्रकार से क्या नाम है, सुबनखा ने लांछन लगाया था प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, इसी प्रकार इस कलयुग में भी नेताजी पर लांछन लगाया गया सुबनखा द्वारा। क्या नाम है सर आपका? राम पारस भार्गव, एडवोकेट, पूर्व रणक प्रत्याशी और हम बार काउंसिल श्रावस्ती से चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद के लिए। और अब जो आज अरे अवधिया तो मन होते हैं, जो आज मतलब जो माहौल बना हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए कि जो आज फैसला आया अदालत का, ये एकदम सही आया। वो एकदम निर्दोष थे, उनको फर्जी फंसाया गया था। अब किस पार्टी ने फंसाया, क्योंकि पार्टी से हैं वो निर्दलीय रहते हैं हमेशा, और वो बाहुबली जो हैं, बाहुबली नहीं, वो जनता के प्रिय हैं। जनता के बीच में जनता उनको चाहती है, बार बार चुनाव जीते हैं, निर्दलीय जीतते हैं। तो ब्रिजभूषण सिंह अभी बरी हो गए हैं कोर्ट से, तो आप कैसे देखते हैं उनको? क्या लगता है कोर्ट ने सही किया? क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसे इस पर यह कहना चाहेंगे, न्यायालय जो आज न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करना जो है किसी भी नागरिक को गलत चीज़ है। हमारे जो है माननीय ब्रिजभूषण सिंह जी द्वारा न्यायालय से बरी किए गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है, और यही न्यायालय ने किया है। तमाम लोग ने चर्चा किया कि ये हुआ, लेकिन गलत नहीं साबित कर पाए। सही को सही कहा जाता है। ओम प्रकाश शुक्ला है और हम कोयलावा गांव के श्रावस्ती जनपद का मैं रहने वाला हूं। इसका मैं पूर्व अध्यक्ष हूं मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। वर्तमान समय में मैं अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत जनपद श्रावस्ती का जिलाध्यक्ष हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो अभी कोर्ट ने बरी कर दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो कल का दिन बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक दिन था, इसलिए कि माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और छात्र जीवन से हम इनके साथ जुड़े थे। अयोध्या में हम लोग पढ़ते थे। इनको हम लोगों ने इस श्रावस्ती के करीब 20 जो हमारे और अन्य साथी थे, LLB में हम लोग इन्हीं के साथ थे। इनको उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ाया था। जो वहाँ वो डिग्री कॉलेज है, वहाँ से ये उपाध्यक्ष के लिए लड़ रहे थे। तो अभी जो इन पे आरोप लगा था, बरी हो गए हैं, तो क्या लगता है, आप उनके साथ रहे हैं नेताजी के, तो उनका कैसा व्यक्तित्व था जब आप साथ में थे, तो इस पे बताएं। नेताजी हमेशा इनसे बड़ा चरित्रवान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अपने छात्र जीवन से ही जो वहाँ अन्य छात्र थे, जो अन्य छेड़छाड़ या इसके चक्कर में रहते थे, उनको ये हमेशा अपने साथियों में भी समझाया करते थे और डांटा करते थे। इनके साथ जो लोग भी रहते थे वो सभी लोग चरित्रवान और एक कुशल नेता के साथ में थे। ब्रिजभूषण सिंह का चरित्र तो समझिए कि मक्खन से अगर उदाहरण दिया जाए तो भी कम है। वो बहुत चरित्रवान व्यक्ति थे। नेताजी ब्रिजभूषण सिंह जी जो हैं, ये अपनी दबंगई के लिए, और वो दबंगई इसलिए कि जब कोई जुल्म करता है किसी के साथ, तो नेताजी गरीबों के साथ अत्याचार, अनाचार और दुराचार, इसके वो प्रबल विरोधी हैं।